आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइबर फ्रॉड के बारे में, जो आजकल बहुत ही कॉमन है और अक्सर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या सुना होगा। तो इसके बारे में भी यही कहावत है, जानकारी ही बचाव है। अगर आप इसके बारे में जानकार हैं और सतर्क हैं तो आप बचे रहेंगे, और अगर थोड़ा सा भी आपने लापरवाही करी तो आप भी इस साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं और हो सकता है आपके अकाउंट से पैसे खाली हो जाए। तो चलो जानते हैं कि पहले किस किस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप का जो फ्रॉड है वो है यूपीआई फ्रॉड्स, जो कि बहुत ही कॉमन है। कोई भी इंसान हो सकता है आपका जानकार बन के, या एक अजनबी इंसान सिर्फ आपके साथ एक भरोसेमंद बातें करके और ट्रस्ट बिल्डअप करके कि नहीं हाँ मैं सच में आपका दोस्त हूँ, और कुछ बहकावे बनाता है, जैसे कि मैं आपके खाते में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मेरे किसी दोस्त को मुझे ट्रांसफ़र करना था और उसका यूपीआई चल नहीं रहा है, तो मैं आपको यूपीआई का पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ, सिर्फ आपको लेना है। अब आपके दिमाग में तुरंत ही लालच आता है कि ये तो सिर्फ पैसा मेरे अकाउंट में भेज रहा है, राइट, आई एम एक्सेप्टिंग द अमाउंट, तो लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। बस जहाँ से ये लालच शुरू होता है वहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। और फिर होता क्या है कि पैसे आप एक्सेप्ट करते हो और एक्सेप्ट करने में आप पैसे गंवा देते हो। आपको इतना भरोसा हो जाता है इस इंसान पे कि हो सकता है आपको कन्वर्सेशन में याद ही नहीं ना रहे कि आपको पैसे एक्सेप्ट करने के लिए या लेने के लिए आपको यूपीआई पिन नहीं डालना होता है, क्योंकि आप तो उसके फ़ोन कॉल में बातों में बिज़ी हो। इसी चीज़ का फ़ायदा होता है कि आप याद नहीं रहता कि आप पिन भी एंटर कर रहे हो। आजकल वैसे मैसेजेस भी आने लगे हैं कि दैट जो भी यूपीआई ऐप है दैट कि आपको पैसे भेजने या रिसीव करने के लिए आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार मैसेजेस देखने के बाद भी आप ध्यान नहीं देते हो कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप कन्वर्सेशन में हो या डिस्ट्रैक्टेड हो। और ये जो लोग साइबर फ्रॉड कर रहे होते हैं ये उतने ही स्मार्ट होते हैं, इसी आपकी गलती का फ़ायदा उठाते हैं। पहला काम उनका यही होता है आपसे ट्रस्ट बिल्डअप करना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आप गलती करो और बस आपका पैसा गया। तो पहली चीज़ है कि किसी भी अजनबी इंसान का मतलब पैसे लेने या देने के चक्कर में ना पड़े। हो सकता है आपका जान पहचान का भी हो, या जैसे किसी अननोन नंबर से फ़ोन आए और बोले कि नहीं मैं आपका फ्रेंड बोल रहा हूँ। हो सकता है सिमिलर वॉइस हो, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है और एआईज़ में लोग वॉइस भी मॉड्यूलेट करके बोल रहे हैं, मतलब कि आपको ऐसा लगे कि जैसे वो आवाज़ भी आपके दोस्त की ही है। तो ठीक है, मतलब हो सकता है आपका सच में वो आपका दोस्त ही हो। तो जस्ट क्रॉस वेरीफाई, मतलब उसको पैसे भेजने से पहले जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लें उसको कॉल बैक करके। उसी कॉल पे नहीं, मतलब उसकी कॉल ठीक है, बोला कि अभी 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। और अगर वो बंदा सच में साइबर फ्रॉड होगा या आपका पैसा चुराने वाला होगा तो आपको फ़ोन डिस्कनेक्ट करने नहीं देगा। ये इन लोगों की खास बात होती है, बिकॉज उनको पता है कि आपने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और आपने 2 मिनट भी सोचा तो आपकी सारी बत्तियां जल जाएंगी और आप बच जाओगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि आपको फ़ोन डिस्कनेक्ट करने नहीं देंगे, या दे विल जस्ट कॉल यू बैक, मतलब बार बार आपको कॉल करते रहेंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी सोचने का मौका ना मिले। ठीक है, तो आपका सच में आपका दोस्त अगर स्ट्रेस में है या उसको ज़रूरत है तो जस्ट टेक ए पॉज, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। उसमें आपके दोस्त का मुझे पता है कि 10 घंटे, आधे घंटे में किसी का कुछ नहीं बिगड़ा जाता। आप उसके पर्सनल नंबर पे जो आपके नंबर पे सेव है उसको कॉल बैक कीजिए, उसका नंबर नहीं है तो उसके किसी दोस्त से कॉल बैक कीजिए, और आप जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लें कि भाई हाँ आपका दोस्त सच में ही उसको ही ज़रूरत है, कोई थर्ड पर्सन आपको उसकी वॉइस मॉड्यूलेट करके नहीं बोल रहा है। तो ये एक यूपीआई फ्रॉड है। आजकल वैसे ये भी हो रहा है कि जैसे आप पैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब सॉरी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब एक्सेप्ट की वजह से आपका रिक्वेस्ट आती नहीं। पहले का टाइम हुआ करता था कि जब यूपीआई में एक्सेप्ट करने के ऑप्शंस आते थे, बट फिर भी कभी कभी आजकल लोग एपीआई के साथ थोड़ा सा चेंजेस करके पे नाउ की जगह एक्सेप्ट कर देते हैं। तो वैसे आजकल इफ़ यू आर लाइक अपडेटिंग मतलब लेटेस्ट वर्जन्स यूज़ कर रहे हो तो ऐसी समस्या नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये एक तरह का यूपीआई फ्रॉड होता है। दूसरी तरीके का जो फ्रॉड है आजकल सोशल नेटवर्किंग में चल रहा है, सोशल मीडिया में। तो उसमें क्या होता है कि एक अननोन सी लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, और या ये सेम थिंग व्हाट्सएप में भी हो रहा है कि आपको मैसेज आएगा और मैसेज आने के बाद कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और प्लीज़ मुझे 2000 रुपये दे दो, मैं कल दे दूँगी या परसों दे दूँगी। हो सकता है किसी दोस्त ने फेक प्रोफाइल बना ली, किसी दोस्त, आपके दोस्त की, मतलब किसी अननोन पर्सन ने देखा कि अच्छा ये फ्रेंड है, उसकी फ़ेक प्रोफाइल बना ली और फेक प्रोफाइल बना के आपको मैसेज कर दिया
कि प्लीज़ अब आज मुझे 2000 रुपये दे दो और कल मैं वापस कर दूंगा। और फिर जब वापस करने का नंबर आया तो वो फेसबुक प्रोफाइल या नंबर ही ब्लॉक हो गया या फेसबुक प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो गई और चले गए। आपने जब ओरिजिनल पर्सन को कॉल किया जिसके नाम पर प्रोफाइल थी तो वो है ही नहीं, बोला मैंने कब पैसे मांगे आपसे, मैंने तो मांगे नहीं तुमसे। अब आपका फंस गया पैसे, वो कोई लेके और लेके चला गया। तो जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लो कि भाई आप जिसको पैसे दे रहे हो सच में उसको उसी को दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो। ये एक फ्रॉड ही है एक तरह से, मतलब आपको धोखा नहीं दे रहा इंसान, आपको कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ आपका भरोसा जीत के आपका पैसे ले रहा है कि हाँ मैं लेट्स सपोज मेरा नाम अनुज है तो अनुज की प्रोफाइल मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल फेसबुक में है, लेकिन उसी की ही मतलब मेरी ही फ़ोटो चुरा के एक दूसरी प्रोफाइल बना देगा और मेरी ही फ़ोटो लगा देगा और फिर मेरे फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। तो हो सकता है मेरे दोस्त सोचेगा अच्छा ये तो अनुज ही है तो चलो मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और एक्सेप्ट करने के 2-4-5 दिन बाद ही खेल शुरू होता है कि फिर अनुज को पैसे की ज़रूरत होगी, यानी वो थर्ड पर्सन जो है वो किसी को मैसेज करेगा कि यार मेरे को बहुत ही पैसे की ज़रूरत है और 2000 रुपये दे दो। ध्यान रखने की बात है इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मांगते ये लोग, आपसे 20,000 या 1 लाख या 2 लाख नहीं मांगेंगे, दे जस्ट लाइक सिंपल 500 या 2000। और अगर दिन के 10 लोग भी मिल गए 2-2 हज़ार तो बहुत है, 20,000 रुपये टारगेट पूरा हो गया उनको। तो ऐसे करके मल्टीपल लोग से ऐसे ही आजकल एक थर्ड टाइप का फ्रॉड चल रहा है, वो चल रहा है कि क्लिक्स पे पैसे मिलने का, कि आप ये यूट्यूब पे लाइक करना और वीडियोस देखना और उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा खासा फ्रॉड है। इसमें क्या करते हैं कि एक प्रॉपर इनका ग्रुप है सारे लोगों का, दे जस्ट क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप एंड उसके बाद फिर क्या करते हैं कि ये जो लोग होते हैं आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं पे भी आप जस्ट लाइक ऐड कर देते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ पैसे ले लिए जाते हैं उस चीज़ों को ज्वाइन कराने के लिए, या हो सकता है कि इनिशियली आपको कुछ पैसे दे दिए जाएँ कि चलो आपने 10 लिंक यूट्यूब लाइक किए और उस 10 के 50 रुपये पर लाइक के हिसाब से आपको 500 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। सो इट्स लाइक यू आर गेटिंग मनी ऑन योर अकाउंट 500 रुपये, ठीक है। तो एक तरह से ये आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है उस स्मार्ट गाय का जो आपको 500 रुपये दे रहा है, बिकॉज उसको पता है कि ये 500 सिर्फ एक मछली का चारा है, इट्स लाइक ए बेट। आपको 500 रुपये दे रहा है, उसको पता है कि आप इन 500 को मिलने के बाद आप आगे फिर बढ़ोगे और फर्दर 5000 के लिए ज़रूर जाओगे। एंड दैट्स जस्ट अ मिस्टेक, मतलब मिस्टेक नहीं है, मतलब अब लोग क्या करते हैं कि आपने 500 ले लिए, अब उसके बाद फर्दर सोचो कि यार 10 लाइक तो 500 रुपये तो मिल गए, चलो यार अगली बार से मैं 20 लाइक करता हूँ, ठीक है। फिर आप जैसे ही आप 2-4 दिन में आप यूज्ड टू हो जाते हो, उस पर्सन से फेमिलियर हो जाते हो, फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं ये जो अमाउंट है 50 रुपये से 100 रुपये हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस ऐप में पैसे आएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप उसको ऐप जैसे मोबाइल वॉलेट टाइप का सिस्टम जैसे पेटीएम है या फ़ोन पे है, तो दे आर नॉट यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म, दे आर लाइक ओन फेक प्लेटफॉर्म्स फॉर दैट वन, ठीक है। तो कुछ उनके ऐसे ही अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन पे आपका पैसा डलवा दिया, यानी आपके खाते से लेट सपोज आपसे बोला कि चलो 20,000 रुपये जमा करो, उसके बाद आप उससे फर्दर आपके जो क्लिक्स हैं वो 50 की जगह आपको 80 रुपये मिलेंगे, बिकॉज आपने उसमें पैसे डाल दिए। या कुछ और स्कीम ले आएंगे नई टाइप की, बिकॉज दे लाइक कुछ आइडियाज़ की कमी नहीं है, कुछ नया आइडियाज़ देके और आपसे पैसे इन्वेस्ट करा देंगे कि चलो ये पैसा इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये वॉलेट एक तरह से आपका पेटीएम वॉलेट होगा। आप सोचोगे कि हाँ ये तो मेरा ही वॉलेट है और मैं अपने में पैसे डाल रहा हूँ, कौन सा मैं उनको दे रहा हूँ, लेकिन आपके खाते से चले गए। वो जो वॉलेट है दैट्स लाइक किसी थर्ड पर्सन का है, पैसे वहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं, तुम्हारे खाते से कटते जा रहे हैं, ठीक है। अब होना क्या है कि जैसे ही वो एक सर्टेन अमाउंट मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या जैसा उनका 80,000 रुपये जब वो भी टारगेट होता है, उसके बाद आपका जो वॉलेट उन्होंने बनाया है वो आपका वॉलेट फ्रीज हो गया। नाउ फर्दर जैसे कि यार ये तो कुछ हो नहीं रहा है और आपका पैसा जो स्टक हो गया है, क्या कर सकते हैं सर, और आपका पैसा चला गया। इसके बाद हो सकता है वो पर्सन आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दे, यू विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम ऑल द ऑफ द कॉन्टैक्ट्स, आपने जो 1 लाख रुपए लगाए और आपके वो चले गए। दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ स्कैम। इस केस में कुछ लोग ये भी करते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में एक थर्ड पार्टी का ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं। वो प्ले स्टोर से नहीं होता, अनऑथेंटिकेटेड, एंड यू नेवर नो कि वो ऐप जो है वो क्या चीज़ का है। हो सकता है वो रिमोट कंट्रोल आपके फ़ोन का हो, या फिर आपके सारे मैसेजेस रीड कर सकता है क्या आ रहे हैं, आइदर वो बैंक अकाउंट के हों या पर्सनल मैसेजेस हों, और
समटाइम्स तो ये पर्सनल मैसेजेस लेके आपको, जैसे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल चले जाते हैं उनके पास, तो फिर वो फर्दर आपको कॉन्टैक्ट्स को भी कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड अच्छा खासा चल रहा है। एक और तरह का फ्रॉड है, फोर्थ टाइप का, जो लाइक सेक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें कि वीडियोस कॉल आते हैं लड़की का और उसके साथ ही आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि दैट यू आर वाचिंग दैट वन, मतलब आप भी ऐसे लड़की के साथ थे या नहीं, मतलब कुछ ये कर रहे थे। और उसके बाद फिर आपको वो पैसे मांगने शुरू करते हैं कि नहीं, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। तो दैट्स ऑल्सो टाइप ऑफ लाइक फ्रॉड इज़ हैपनिंग। तो आपको अवेयर रहना है। ऐसे तो आजकल पहले व्हाट्सएप में वीडियो कॉल आती थी तो आप एक्सेप्ट ही कर लेते थे, सामने वाला के वीडियो ऑन हो जाता था। आजकल वैसे ऑप्शन है व्हाट्सएप में कि आप जो कॉन्टैक्ट्स में हैं आप उन्हीं की कॉल रिसीव कर सकते हो, बाकी सारी साइलेंट में चली जाएंगी। वीडियोस भी ऑन नहीं होते हैं आजकल। जस्ट बी टेक केयर, मतलब आजकल वैसे व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अदर ऐप्स हैं जिनमें कि वीडियो आप कॉल एक्सेप्ट करते हो लेकिन आपका वीडियो ऑन नहीं रहता। तो जैसे आपको थर्ड पर्सन से, अननोन पर्सन से कॉल आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप वीडियो कैमरा के ऊपर आप थंब रख लो अपना आपका वीडियो ऑन नहीं होगा, आप सामने वाले का ही देख सकते हो। तो इट्स लाइक यू विल बी सेफ, बिकॉज यू नेवर नो कि जैसे आपने ऑन किया वीडियो कॉल एक्सेप्ट करी तो सामने वाले में क्या है, बिकॉज अननोन नंबर। वैसे बेस्ट है कि अननोन नंबर एक्सेप्ट ही मत करो, टेक ए वॉइस कॉल पहले ले लो, आप वीडियो कॉल पे मत जाओ, जस्ट टेक ए वॉइस कॉल फर्स्ट। और जब वॉइस कॉल पे कंफर्म हो जाए देन इफ़ यू वांट यू कैन स्विच टू वीडियो कॉल, मतलब सीधी वीडियो कॉल पे मत जाओ। ये कुछ कॉमन तरीके हैं साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, बट हाँ ये 100% सारे कवर नहीं करते हैं, बिकॉज जैसे पुलिस स्मार्ट होती है, हमारे साइबर क्राइम लाइक स्मार्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर फ्रॉड्स जो करने वाले हैं स्कैम वो भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। वो नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं कि हमें कैसे आपसे पैसे वसूलने हैं। तो ठीक है, फिर भी ये कॉमर्स ज़्यादा हो रही हैं जो चीज़ें वो मैंने आपको बताई हैं। और फिर भी कुछ भी अगर इनके साथ आपको थोड़ा सा भी होता है तो ज़्यादा परेशान या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में हैं तो आप इसके साइबर क्राइम पोर्टल पर जा सकते हैं, दैट इज़ cybercrime.gov.in, और इनकी वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आई थिंक लेट मी जस्ट चेक इट आउट कि नंबर क्या है इनका, 1930। आप 1930 पे कॉल करके, ये साइबर क्राइम का नंबर है, आप 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ होता है। तो जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे हो सकता है कि उतनी जल्दी ही आपको सॉल्यूशन मिल जाए। गारंटी नहीं है, हो सकता है टाइम लगे, बट हाँ समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, एंड दैट्स वाई लाइक ऐसे लोग धीरे धीरे ऐसे ही कम हो सकते हैं जितना ज़्यादा आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। कुछ और मैं साइबर सिक्योरिटी से या साइबर फ्रॉड से जुड़े इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।